सबसे ज्यादा परिवार की साथ वो है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग अभी हाई स्कूल इंटरमीडिएट के साथ आप लोग इस बात को मानिए और इस ढंग से अपना अध्ययन अध्यापन करिए कि आप नौ उदारवाद के युग में जी रहे हैं जहाँ परिवार भी अब आजाद हो चुका है। और बहुत कुछ आपसे बात करनी थी। मैं ये कह रहा था कि निजीकरण के साथ साथ अमेरिका जैसे देशों में भी निजीकरण देश के विकास में सहायक है। इसके पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। निजीकरण हर तरीके से अपने देश के विकास में सहायक है। साथ ही साथ निजीकरण से देश में फैली बेरोजगारी का समापन भी होता है। निजीकरण हर एक बेरोजगार को नौकरी देती है, उन्हें यह अवसर देती है कि वो अपने बेरोजगारी जीवन में कुछ न कुछ करके हर क्षेत्र में नौकरी को प्राप्त कर सके। हालांकि सिया कॉलेज के जो संस्थापक हैं मोहसिन राजा साहब, उनके स्मृति में एक वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई है निजीकरण विषयक कि निजीकरण देश की प्रगति में सहायक है अथवा बाधक है। इस पे बच्चों द्वारा जो है प्रस्तुति दी जा रही है, पक्ष में और विपक्ष में। वही कार्यक्रम था ये। को सुना, समय अभाव है, नहीं तो मैं यहाँ रुकना चाह रहा था। दोनों बच्चों ने जो है बहुत भावपूर्ण अभिव्यक्ति दी है, कंटेंट भी अच्छा था और मुझे लगता है कि विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय के प्रधानाचार्य जी इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं कि इस प्रकार के आयोजन कर रहे हैं, जिससे बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में बहुत सहायता मिलेगी। इसी स्कूल के बच्चे हैं, जनपद के भी हैं, जैसा कि प्राचार्य जी बता रहे हैं। तो मैसेज ये है कि आप खूब अच्छे से पढ़िए, संस्कार अच्छा बनाइए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए आगे बढ़िए, व्यक्तित्व का विकास करिए। इस प्रकार के कार्यक्रमों में प्रतिभाग करिए। इस प्रकार का प्रतिभाग अपने आप में महत्वपूर्ण है। जीतना और हारना उतना महत्वपूर्ण है जितना प्रतिभाग करना, क्योंकि इस प्रकार के आयोजनों में प्रतिभाग करने से ही व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। यहाँ जो हमारे कॉलेज के फाउंडर थे जनाब मोहसिन साहब, उनकी याद में ये वाद विवाद प्रतियोगिता बहुत ज़माने से हो रही है और उसके बानी हमारे इस कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल जो आज मोहम्मद हसन साहब, जो आज निर्णायक मंडल के सदस्य भी हैं, उन्होंने मतलब अपने शिक्षा काल में इसकी बुनियाद डाली थी और वो निरंतर मतलब ये चल रहा है वाद विवाद प्रतियोगिता। इससे जहाँ बच्चों के मस्तिष्क में बढ़ोतरी होती है, उनका विकास होता है, वो विभिन्न टॉपिकों पे बोलने के आदी हो जाते हैं। जैसे इस बार निजीकरण के पक्ष और विपक्ष में बच्चों को टॉपिक दिया गया था और वो बोल रहे हैं, मैं तो जब से हूँ, मुझे करीब 12 साल हो रहा है यहाँ मैनेजर हुए, तब से निरंतर बच्चों में एक हौसला बढ़ा हुआ है और अच्छे ओरेटर आ रहे हैं। मतलब बोलने की सलाहियत, बोलने की क्षमता, उनका जो विषय है उस पर ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से तैयार होकर यहाँ आते हैं। अभी आज के मुखतिब के रूप में हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय आए थे। उन्होंने अपने संबोधन में बहुत अच्छी बातें, अपना विचार व्यक्त किया, लड़कों में साझा किया, उनको एक तरह से प्रोत्साहित किया और जो निजीकरण का पक्ष विपक्ष था उसको इस तरह से उन्होंने समझाया और अंत में कंक्लूजन उन्होंने ये किया कि इस देश के लिए निजीकरण भी ज़रूरी है और निजीकरण न होना भी ज़रूरी है। दोनों चीज़ें उन्होंने बताई। तो इस तरह से मतलब हमें लगता है कि ये हमारा जो कार्यक्रम है, जो वाद विवाद प्रतियोगिता है, वो हमारे ज़िले के लिए एक बहुत आवश्यक विषय है और जिसका हम लोग मतलब शुरू से ही और हम उस पर मेहनत करते हैं। हम अपने बच्चों को तैयार करते हैं और ये सोच के करते हैं कि आने वाले समय में जब ये कहीं दूसरी जगह जाएं तो इनके बोलने में, इनको अपनी बात रखने में किसी तरह का कोई हेजिटेशन न हो। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा विषय है जिस पे हर आदमी को सोचना चाहिए, हर विद्यालय को में इस तरह का आयोजन होना चाहिए ताकि बच्चों में शिक्षा के लिए जो लगन है, जो उनके अंदर मतलब जज्बा है, वो पूरी तरह से उभर के सामने आए और उनका विकास हो सके, देश का विकास हो सके
जिले का विकास होते गए, प्रदेश का विकास होते गए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।